पेस्ट और एंटर कर दिया। एंटर हर बार करना है? हाँ एंटर हर बार करना है आपने। ये देखो प्री राउटिंग के 2 रूल डाली इसने, ठीक है। ठीक है, लोकल के साथ है। प्री राउटिंग के अंदर किया क्या उसने, चेन प्री राउटिंग और SRC एड्रेस लिख दिया उसने, ठीक है, DST एड्रेस लिख दिया उसने, और उसके बाद ये लोकल के ऊपर इन इंटरफेस लोकल कर दिया, और एक्शन के अंदर जाके उसने एक्सेप्ट किया ओनली सिर्फ। तो ये आउटपुट के 2 रूल डल गए। उसके बाद हमने डालने हैं प्री राउटिंग के 2 रूल और डालने हैं, सॉरी ये प्री राउटिंग के 2 रूल और डालेंगे। अब इसके अंदर हमने बताना है कि हमने क्या करना चाहते हैं, कितने कनेक्शन हमने यूज़ करने हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये एक रूल डाला हुआ है 4/0, 4/1, 4/2, 4/3। इसका मतलब ये कि अगर आपने 4 लाइनों की लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं तो ये 4 लाइनों की हो रही है ना, तो ये 4/, अगर फ़र्ज़ करो आप 2 लाइनों की लोड बैलेंसिंग करो तो हर रूल के अंदर से 2-2 आप ले रहे हो, तो इसके अंदर भी 2 लेने हैं। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी आपने चेंज करनी, इसको करना 2/0 और इसको करना 2/1, ठीक है। अगर 5 लाइनों का कर रहे हो तो ये 5/0, 5/1, 5/2, तो फिर हर एक लाइन के अंदर एक रूल मज़ीद ऐड होगा। यानी कि अगर 3 का होगा तो 3 ना आ जाएगा? डेफिनेटली वो आ जाएगा। अच्छा अब ये देखो, इसको अब हमने यहाँ से कॉपी कर लेना। शाह जी छोड़ें उसको। अच्छा ये अब हमने उसको कॉपी कर लेना, हम 2 लाइनों को कर रहे हैं ना। अच्छा अब यहाँ ला के इसको पेस्ट कर दिया हमने, एंटर कर दिया। ये देखो नीचे आके ये 2 रूल डल के, रूल यहाँ पे पीछे आपको शो कराएगा, आप खुद देख सकते हो यार क्या क्या इसने सेटिंग की पीछे जाके, वो आपको हर चीज़ ट्रांसपेरेंट आपको नजर आएगी। इतना लंबा चौड़ा काम हर रूल के अंदर जाता है, ये करते वो करते, हमने 1 सेकंड के अंदर कर दिया। हाँ बस ऐसे करना। हाँ तो स्क्रिप्ट इसी को कहते हैं। मैं हालांकि सारा स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्योंकि समझाना है इसलिए अलग-अलग पोर्शन बना के मैंने रखे हैं आपके लिए। अच्छा अब छठा रूल है हमारा, छठा स्टेप है, इसके अंदर भी हमने बताना है कि जनाब हाँ इसके अंदर ठीक है, ये वैन 1 है, इसके अंदर कोई IP नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है। ये छठे स्टेप के अंदर ये 2 रूल हमने कॉपी कर लेने हैं, कॉपी और ये पेस्ट, एंटर कर दें। अच्छा ये हो गए पीछे आ गया उसमें के अंदर। अच्छा अब ये तो यहाँ तक 6 रूल थे आपके, 5 रूल थे मैंगल रूल, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने 7वां रूल डालना है। 7वां मैंगल रूल नहीं है, वो राउट रूल है, यानी राउटिंग गेटवे हमने डिफ़ाइन करने हैं, ठीक है। अब ये देखो गेटवे, पहला मेरा गेटवे क्या है 192.168.15.1, उसका IP 15.1 है, दूसरे का 2.1 हो गया, तीसरे का 3.1 हो गया। अब मैंने तो जो है मैंने तो उस हिसाब से चलना है ना। आपका अगर 1.1 होगा तो फिर आपको चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने एक तरतीब से अपने मॉडम के IP चेंज कर लेना सारे, एक को 1, एक को 2, एक को 3, एक को 4। अगर मैं आपका 15 रखना चाहूँ, 15, 16? हाँ तो यहाँ पे 15 रख लो, यहाँ पे 15 कर दो, ठीक है। नेटवर्क की भी बताना, नेट यहाँ पे मॉडम के IP पूछ रहा है ना, अगर आप 16 इसका रख लो, 16 रख लो, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो मॉडम का होगा वो आपने यहाँ पे बता देना है। मेरा यहाँ पे 2 है, मैं 2 कर लेता, पहला मेरा 15.1 है, मैं 15.1 कर लूँ। तो यहाँ से IP राउटर हमने यहाँ पे ये कॉपी करने हैं, कॉपी, और यहाँ ला के हमने पेस्ट कर देना। अब ये वाला रूल इसके अंदर नहीं आएंगे, ये है नेट रूल, सॉरी नेट नहीं, ये IP राउट है, ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये राउट्स हमने डाले हैं यहाँ पे, एक और ये 2, ठीक हो गया। अच्छा ठहरें, IP राउट दोबारा कॉपी कर लें, पता नहीं डले कि नहीं डले। अच्छा न्यू टर्मिनल पेस्ट, यहाँ एरर नहीं शो करवाना चाहिए इसको, एक 15.1 वाला चला और एक वो चला। अब यहाँ पे आके आप देख लो, इसके मैंगल को बांध, मैंगल का काम ख़त्म हो गया। IP राउट्स, ये राउट्स, ये देखो ये डाले हमने, वैन 1 और वैन 2 डल गए ना, पहले नहीं आए थे ये, पहले कुछ और चक्कर हो रहा था। अच्छा ये रूल इस तरीके से डल गए हमारे। अच्छा अब अगले के ऊपर मैं 15 करूँगा क्योंकि मेरा गेटवे वही है, ठीक है। ये भी IP राउट है, तो इसको भी आपने ऐसे ही करना, आपने कॉपी और टर्मिनल खोला,
यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। और ये देखो आईपी राउट्स के अंदर 2 मज़ीद ऐड हो गए इसमें, ठीक हो गया। अच्छा अब हमने क्या काम करना है, ये राउट हमने डालने, अब डालने हैं नेट रूल, मैस्कुलेट करवाना है वैन 1 को वैन 2 को। यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको ला के पेस्ट किया। अब ये वाले 2 रूल जो डले हैं, ये कहता है जी कमांड लाइन नंबर 1, ये क्या कह रहा है, क्या रहा है, और एसएससी नेट आउट इंटरफेस एरर दिया इसने, ठहरे आईपी खोल लेते हैं, इसको देख लेते हैं, आईपी और नेट, अभी डले नहीं नेट रूल, ये ठहरा, ये यहाँ पे इसको हमने पेस्ट किया। कहते हैं जी लाइन एग्जीक्यूटिव कोई कमांड के अंदर कोई मसला है इसकी, ठहरे देख लेते हैं इसका, कौन से वाले थे हमने, नेट रोल था नाम ये थे ना, ठीक हो गया 50.1 50.1 2.1 ठीक होगा, कॉपी किया हमने इसको। अब टर्मिनल बंद हो गया, ये अब डल गए हैं, वो कुछ सिलेक्शन कोई हुई थी इस तरह की, ये देखो ये 2 नेट रूल डाल दिए इसमें, ठीक है। नेट रूल के अंदर क्या है, चेन सेट की एसआरसी नेट और वैन 1 और एक्शन के अंदर जाके मैस्कुलेट किया, वो जैसे हम लास्ट टाइम हमने पीपीओ के अंदर किया था, ये वही वाले 2 रूल हैं इसमें, ठीक है जी। ये नेट रूल डल गए। अब हमने डीएनएस एक डालना है, बस ये वाला, इसके अंदर एक इजाफा कर लेते हैं, ये वाला कॉमा लगा के एक 8.8.4.4 कर लेते हैं। ये आप क्या चीज़ है, ये डीएनएस हैं, ठीक अल्टरनेट डीएनएस हैं जिनसे आपको ट्रैफिक आएगी। आपके मॉडम के आईपी भी है ना, वो हमने डाल दी हैं इसमें। अब डीएनएस डालने हैं तो मैं अल्टरनेट डीएनएस इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो ये वाले डीएनएस आपने डालने हैं, इंशाल्लाह नेट आपका 100% चलेगा। यहाँ ला के इसको आपने, अब ये वाली जो स्क्रीन है ना डीएनएस वाली, ये मैं कन्फिगर करने लगा हूँ, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स को कॉपी किया, ये पेस्ट डल गया जी। आप इसको यहाँ आके देखो, आगे अपडेट कर लिया उसने, लो रिमोट रिक्वेस्ट भी लगा दिया और ये डीएनएस भी सारे डाल दिए उसने, समझा गई बात आपको। तो ये है भाई लोड बैलेंसिंग, इसको कहते हैं। लोड बैलेंसर आपका बन गया, सारा बन गया आपका, ठीक है। अब ये नीचे एक लाइन कह देता हूँ, बता देता हूँ आपको। अब वो ये कहता है जी 4 लाइन की लोड बैलेंसिंग हम कर रहे हैं। अब अगर आपके वैन लिंक जो है ना अनइक्वल है, यानी कोई 2 Mbps का है, कोई 4 Mbps का है, कोई इस तरह का 8 Mbps का, तो आपने कैसे मैनेज करना है इसको। अब इसके अंदर 4 की एग्जांपल देख, कहते हैं जी वैन 1 2 3, ये आपका 4 MB की लाइनें हैं, 4 3 12 MB हो गया, 12 MB ठीक है। और कहता है जी वैन 4 के ऊपर जो केबल लगी हुई है वो इकट्ठा 8 MB का, यानी इन से वो डबल हो गया, यानी ये 4 MB का, ये 8 MB का वैन 4 के ऊपर। कहता है अगर इस तरह की सूरत हाल आ जाए तो आपने क्या काम करना। ये जो एंड वाला रूल है ना, मैंने बताया था ना यहाँ पे आपको ऊपर, ये वाला रूल जो, अब इसको आपने 2 दफ़ा डाल देना है। 2 दफ़ा कैसे डालना है, ये नीचे डाल के दिखा रहा है वो। अब ये देखो 4/3 और 4/4, हालांकि यहाँ आके हमारा काम ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि 1 2 3 और ये 4 लाइनों के हम कर रहे हैं ना, तो 4 ही रूल ऊपर हमने डाले हैं ना, ये वाले हाँ जी, 4 ही है ना। सारे अब वो कह रहा है इनको 5 बना दो, यानी 8 MB वाली लाइन को स्प्लिट कर दो, 2 हिस्सों के अंदर तोड़ दो, डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो एक 4/3 हो जाएगा और एक 4/4 हो जाएगा, तो 4/4 इजाफी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये देखो ना 4 1 वैन 4 और वैन 4, यानी वैन 1 के ऊपर 2 के ऊपर 3 के ऊपर एक रूल है, वैन 4 के ऊपर 2 रूल इसलिए हैं कि हमने उसको ब्रेक किया है, 4 MB कर लिया हमने। तो इस तरीके से ये आपकी लोड बैलेंसिंग होगी, समझ आ गई। तो ये भाई लोड बैलेंसिंग कंप्लीट हो गया। अब क्या काम करना है,
अब हमने छोटा काम ये करना है कि इसमें अंदर DHCP सर्वर बना लेना है, ठीक है। DHCP लोकल के ऊपर बनेगा, ठीक है, ठीक है, IP, ठीक है। अब ये DNS, तो DNS के तौर पे आपने पता क्या करना है अभी काम, आपने वो वाले DNS यहाँ पे देने हैं। एक ये 221 वाला देना आपने, ये सारे DNS आपने उधर दे देने हैं। ये पहला DNS ये एंड पे डाल देना, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, नीचे और करो 88 वाला, नीचे और कर लो 44 वाला, और सबसे नीचे मैं आपका वो ओरिजिनल वाला जो भी हम करेंगे, आपने जो DNS आपके मॉडम के वो भी आप डाल सकते हो बीच में, ठीक है। अलबत्ता इतने डालोगे फिर भी चल जाएगा। चलें ये हम कैंसिल कर देते हैं, बाद में डाल के देखेंगे। लो जी, ठीक हो, नेक्स्ट, ओके। लो जी, ये लोड बैलेंसिंग हो गई हमारी। अब नेट लोड को बैलेंस करके चलेगा, यानी कि तमाम लाइनों से लेगा। और अगर हमने 2-3 लाइनें मर्ज की हुई हैं, बैलेंस की हुई हैं, हम्म, तो उसमें से एक नहीं चल रही, तो हम्म। बाकी 2 चलेंगे। हाँ चलेंगे उसमें बाकी दो चलेंगे। उसके लिए तो कोई रूल्स तो नहीं डालना। नहीं नहीं, कोई रूल नहीं डालना। क्योंकि मैं चलाता रहा हूँ, तो अगर एक ख़राब हो जाती थी तो दूसरा भी बंद हो जाता था। नहीं नहीं, इसमें नहीं होगा इंशाल्लाह। अब ये मुझे ये चेंज करना ज़रा, रिपेयर करवाऊँगा तो IP मिलेगा इसको। 100 वाला मिला हुआ था ना पहले, तो ये भी आपने कर लिया, देखो और कर लिया, ये 0 वाला पूल के अंदर आ गया उसने। अब नेट मेरा चलेगा इंशाल्लाह। ये देखो नेट चल गया। तो ये वे है भाई लोड बैलेंसिंग का। अब दूसरी दोनों लाइनें लगी होंगी तो दोनों यूटिलाइज करेगा। बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं इसके अंदर। ये देखिए आ रही है ना स्पीड एक लाइन से, इसी तरीके से दूसरी लाइन से भी स्पीड आएगी जब दूसरा DSL लगाओगे, 100% आएगी, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। बस स्क्रिप्ट को ज़रा आपने समझ के करना ज़रा, तो फिर ये काम हो पाएगा। क्योंकि बैकअप यानी कि अगर एक बंद है तो दूसरा दूसरी चलती रहेगी यार, कोई ऐसा इशू नहीं। कोई नहीं चले, वो सब- मसला नहीं। सब तो चलेगी। मेरी 4 लाइनें मेरी मर हाँ। गई, मैं 2 ख़त्म करना चाह रहा हूँ, वो कैसे ख़त्म होंगी? बस केबल उतार दो, ख़त्म हो गई। नहीं, वो मैं रूल भी ख़त्म करना चाहता हूँ, वो हो तो वो तो फिर उस रूल के ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा ना फायरवॉल के अंदर, उसका कौन सा रूल है। यानी कि उसके सिंपल आईपियाँ 1 2 3 4। वो चेक करने पड़ेंगे। पहले मॉडम को एक दफ़ा कर लेना सेट। एक मॉडम का IP होगा 192.168.1.1, ठीक है, वो मैं सब दूसरे का सेट कर लेना 192.168.2.1, तीसरे का कर लेना 192.168.3.1, चौथे का कर लेना 192.168.4.1। ठीक। 4 हो गए सेट। यानी IP सबका सेम है लेकिन नेटवर्क चेंज है सबका, ठीक है। और लोकल के ऊपर जो चलाना होगा लोकल के ऊपर चला लेना। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी 2 लोग लैन बन जाए और 3 जो है ना वो वैन की वैन दे, इसमें से एक मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? तो 2 लाइन के ऊपर क्या करोगे? क्योंकि हब जो है ना वो मेरे पास छोटी पड़ी हुई है ना, अच्छा तो अपनी तार मैं उसमें लाइन में लगा दूँगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, यानी क्लाइंट बनना चाहते हो। क्लाइंट बनना चाहता तो ठीक है, वो केबल ही आप उतार देना, कोई ऐसा मसला नहीं, रूल ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। हूँ वैन या डिसेबल कर देना यहाँ के रूल, ये देखो ना यार। अब ये मैंगल रूल है ना, यहाँ पे आपने पहले ये ट्रेस आउट करना है कि लाइन कौन से वाली है। यानी अब ये देखो ना कि ये मेरा वैन 2 है, मैंने बताया हर वैन के लिए एक एक रूल डालना है। अब 2 रूल डाले ना, 2 लाइनें यूज़ करो ना। ये दूसरी लाइन का DSL है, मैं अगर इसको वक्ती तौर पर डिसेबल करना चाहूँ तो ये डिसेबल कर दूँ। इसी तरीके से इसमें ये वाला जो है ना, ये दूसरे वाला, ये दूसरी लाइन का रूल है, इसको भी डिसेबल कर दूँ। एक्सेप्ट के अंदर ये दूसरी लाइन का रूल है, इसको भी डिसेबल कर दूँ। और इसके अंदर ये दूसरी लाइन का रूल होगा, इसको भी डिसेबल कर देता हूँ। और इसके अंदर ये रूल होगा, इसको भी डिसेबल कर देता हूँ। ये आपकी लोड बैलेंसिंग उतनी लाइनों पर नहीं चलेगी। तो मैं उसको वैन भी बनाना चाह रहा हूँ और लैन भी बनाना चाह रहा हूँ। वैन किस लिए? मतलब कि मेरा यूज़र एक जो कम है उसके लिए पोर्ट, तो मैं माइक्रोटिक में से देना चाह रहा हूँ। मैं समझा ही नहीं आपकी बात। माइक्रोटिक में 5 है ना पोर्ट। आपने रोटर बोर्ड लगाया हुआ हाँ है? जी, राउटर बोर्ड लगाया हुआ है। अच्छा, तो फिर उसमें से मैं एक जो वैन है उसको लैन बनाना चाह रहा हूँ। किस लिए? आपके देखें, ये जो आपने माइक्रोटिक बनाया है, इसकी एक आउटपुट है, ठीक है, ठीक है, 4 इनपुट है, चार इनपुट है। ठीक है। तो वो मैं 4 में से एक ख़त्म करना चाह रहा हूँ।
यानी आप 3 लाइनों की लोड बैलेंसिंग करना चाह रहे हो, हाँ जी। ठीक है ना, राउटर बोर्ड के अंदर 5 वोल्ट का टोटल होता है ये, 5 वोल्ट का, ठीक है ना। 3 की मैं करना चाहता 3 की करना चाहते हो तो आप एक लाइन वैसे भी आपको फ्री हो है, यानी उसके अंदर खुद क्या करना चाह रहे मैं हो यानी कि 2 लाइनें देना चाह रहा हूँ उसमें, यूज़र को, वो कैसे दोगे? वैन को लाइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। नहीं वो तो हो जाएगी, मसला ये है कि लैन के ऊपर फिर DACP चलाना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर दोबारा हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तब वो चलेगी। आप पता क्या करो, सिंपल सिनेरियो ये है इसका, मैं आपको बताता हूँ। आपने राउटर के ज़रिए करनी है ना लोड बैलेंसिंग, ठीक है। आप क्या करो, 4 लाइनें 3 लाइनें आपके पास? अभी तो मैं जो है ना 2 चला रहा हूँ। 2 चला रहे हो तो ठीक है, दो की लोड बैलेंसिंग कर लो इस तरीके से, बाकी लाइनें स्पेयर छोड़ दो, कुछ भी ना करो इसके ऊपर, ठीक है ना। अब हॉटस्पॉट अलहदा चला रहे हो हॉटस्पॉट कि इसी के ऊपर चला उसी रहे पे चला रहा हूँ। हो, उसी के ऊपर चला रहे हो। अब इसमें से एक जो लाइन है वो लाइन के लिए यूज़ कर लो, हॉटस्पॉट के लिए, ठीक है। और आपकी ट्रैफिक बाहर निकली, नेटवर्क स्विच पे लगाओ, नेटवर्क स्विच पे फिर जितनी मर्जी केबल लगाओ, चलो। यानी आपने राउटर बोर्ड के आगे नेटवर्क स्विच लगाना है आपने, छोटा लगा लो बड़ा लगा लो, लगा लूँ। वो करना है आपने। और दूसरा ये कि ये मैं बात बताऊँ आपको कि लोड बैलेंसिंग और हॉटस्पॉट दोनों इकट्ठे प्रॉपर वर्क नहीं करते, अच्छा, दोनों अलग-अलग दोनों अलग होने चाहिए। तो अभी आपने जो सेटअप बनाया आपके 2 लाइनों की लोड बैलेंसिंग हुई ही है, हाँ जी। हुई है। नहीं हुई, चारों की है, लेकिन अच्छा। यूज़ जो वो 2 हो रहे हैं। अच्छा, आप ऐसा करना कि वो जो राउटर का बैकअप लेके ना नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे, चलो ठीक। ठीक है, वो फिर यहाँ बैठ के ना हम देखेंगे। और ये भी चीज़ चेक करना जाके कि ये जो है यानी हॉटस्पॉट भी आपका हुआ हुआ है और 2 लाइनें भी चल रही हैं, हाँ जी। ऐसा ही है ना। जी। तो आपने ना यहाँ जाकर ना फाइल्स के अंदर, वो फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या हुआ हुआ इसके अंदर, फाइल के अंदर जाके इस तरीके का आपने बैकअप कर लेना है, ठीक है, इसको कॉपी कर। बैकअप करके डेस्कटॉप पे कॉपी करना और पेस्ट करके USB में डाल के ले आना, चलिए। ठीक है। अच्छा।